चंबल एक ऐसा नाम है जो डाकुओं, खाइयों और अपने भूभाग की तरह ही जंगली इतिहास का पर्याप्त है। लेकिन इन किंवदंतियों से परे इस कुख्यात और डरावनी घाटी में क्या छिपा है, आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। डकैत विरासत कितने आदमी थे, या हाथ हमें दे दे ठाकुर। गब्बर सिंह ने प्रतिष्ठित फिल्म शोले में 1975 में दहाड़ लगाई थी। पथरीला इलाका, गहरी खाइयां, वीरान इलाका, हम अपनी उंगलियां दबा रहे थे। घोड़े, बंदूक, मुखौटे, अभद्र भाषा, अश्लील भाव, खास करके महबूबा गाने में काले कपड़े और कुर्ता का साक्षात रूप हमें खूंखार, कानून विहीन डाकुओं की अंधेरी दुनिया से ले जाया गया। कितने आदमी थे, या हाथ हमें दे दे ठाकुर, या हाथ मुझे दे दे ठाकुर। भारत की कुख्यात डकैती घाटी चंबल का इस कहानी का रोमांचक यही था। इस कहानी में कि उस पर्दे के पर्दे वाले या असल जिंदगी के इंसान की एक झलक मिल जाए। शुक्र है कि मेरी इस कहानी में कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ यादें ताजा करना अच्छा रहेगा। जैसे कि चंबल की घाटी की कहानी सुनकर आप इस जगह पर ठहर सकते हैं। आपको बता दें कि घड़ियाल, सफारी और शिकारी के जाल में ठहरना क्षेत्र में प्राचीन डकैत संस्कृति से प्रेरित था। संभवतः कुख्यात गब्बर सिंह गुज्जर पर आधारित था। ब्रिटिश राजा के दिनों से लेकर 200 दशक की शुरुआत तक चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बेल्टों को शामिल करने वाला श्वेत डकैत गिरोह के आतंक का घर था। सबसे प्रसिद्ध है कि निर्भय सिंह गुज्जर, मान सिंह चंबल का शेर, पुतली बाई महिला डाकू जिसे वेडिट कैविन के नाम से जाना जाता है, मोहर सिंह गुज्जर, निजाम लोहा डाकू, माधव सिंह सीधे साधे अपराधियों के रूप में, लेकिन सभी डाकू थे। आगरा रैली ग्रामीण उत्तर प्रदेश की यात्रा। चलिए फरवरी 2015 में चलते हैं। अक्सर आगरा कार रैली, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा किया गया था। हरे भरे सरसों के खेत, बंजर भूभाग, नीला आकाश और रोमांचकारी सफर इटावा से चंबल होते हुए आगरा तक का रास्ता उत्तर प्रदेश के अनूठे आंतरिक इलाकों से परिचय कराता था। देहाती पुराने जमाने का और गरीबी, यह भारत मिट्टी के घरों में बसा है। आपको बता दें कि मिट्टी के चूल्हे गोबर और सूखी लकड़ियों से जलाए जाते हैं। ऊंट बोझ ढोते हैं और बहुत कम लोगों के पास साइकिल होती है। किताब के फटे हुए पन्नों में हमने जिस गाँव को याद किया, उनमें छोटे छोटे घरों के समूह दिखाई देते थे। ग्रामीण द्वारा पानी भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले असली कुएं को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। चंबल का भूभाग कटीला, सड़क किनारे जंगली बैर की झाड़ियां उगती हैं जो कभी पहाड़ी हुआ करती थी, वे अब कीचड़ के टीले बन गए हैं। सरकार ने प्रकृति की मदद से इसे अधिकांश भाग में कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया। ऐतिहासिक संदर्भ, डकैत और ब्रिटिश शासन। यह स्पष्ट नहीं है कि यह क्षेत्र डाकुओं का केंद्र कैसे बन गया। संभवतः शरीबी जाति व्यवस्था, लालच, अशिक्षा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इसी कारण थे, लेकिन इस कारण का सटीक पता लगाना कठिन है। हालांकि अंग्रेजी ने और डकैती दमन अधिनियम के माध्यम से इसका मुकाबला करने का प्रयास किया था। डाकुओं की कहानियां। इस क्षेत्र के कुख्यात इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता में हमें सौभाग्य से उसने हमें सब कुछ बता दिया। उसने हमें कुछ प्रसिद्ध लोगों की कहानियां सुनाई, जैसे निर्भया, गुज्जर सिंह, फूलन देवी, पान सिंह तोमर। दरअसल ये डाकू ग्रामीणों को परेशान करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन दिनों अत्याचार का जवाब कानून से भाग जाना ही था। निर्भया गुज्जर, जिनकी मृत्यु 2005 में हुई थी, स्थानीय साबिन हुड़ूक के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने 31 वर्ष तक शासन किया, अमीरों को आतंकित किया और गरीबों की मदद की। इसी चंबल के क्षेत्र में बटेश्वर नाथ शिव मंदिर है। कहानियां चलती नहीं, लेकिन बहुत समय पहले इस मंदिर के पीछे यमुना नदी का एक चौड़ा मार्ग बहता था, जिसमें 101 शिवलिंग स्थापित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने यहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। इस मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।